देश की राजनीति को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले नीतीश कुमार को आज नई पीढ़ी पलटू राम के नाम से जानने लगी है। वजह है बीते एक दशक में नीतीश कुमार का राजनीतिक रिकॉर्ड। कहा जाता है कि वो कब पलट जाएं उन्हें खुद नहीं मालूम होता। 1999 में एक रेल हादसे से क्षुब्ध होकर इस्तीफा देने वाले नीतीश कुमार पिछले 6 सालों में 3 बार पलटी मार चुके हैं, लेकिन कुर्सी के अगल बगल कोई फटक भी नहीं लगा सका। 3 बार गठबंधन बदला, इस्तीफा दिया और कुछ ही घंटों में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कहते हैं सियासत में यूं ही कोई फैसला नहीं लिया जाता, हर समझौते के फायदे नुकसान होते हैं और नीतीश कुमार बिना जोड़े घटाए फायदे की चाल भी नहीं चलते। तो पिछले एक दशक में बार बार पलटने वाले नीतीश कुमार को क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए, आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। 2013 में एनडीए छोड़ा। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया। नीतीश कुमार ने इस फैसले से असहमति जताते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया। 2014 लोकसभा चुनाव में बिहार में अकेले सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। ऐसा बुरा हाल हुआ जो पहले कभी ना हुआ था। जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली, एनडीए को 31 सीटें मिली, आरजेडी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 7 सीटें मिली। जेडीयू का इतना बुरा हाल तब हुआ था जब पिछले चुनाव में बिहार को आधी सीटें उनके खाते में मिली थी। 2009 में लोकसभा चुनाव बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर लड़ा था। जेडीयू ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 20 उनके खाते में आई थी, लेकिन बीजेपी का साथ छोड़े तो 2 सीटों पर सिमट गए। 21 साल बाद लालू के साथ 2014 लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला जो राजनीतिक पंडितों ने कभी सोचा भी नहीं था। 1994 में नीतीश ने लालू का साथ छोड़ दिया था, लेकिन बिहार में 2015 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ने लालू के साथ गठबंधन कर लिया। कांग्रेस के साथ मिलकर नाम दिया महागठबंधन। नीतीश तब भी बिहार के मुख्यमंत्री थे और लालू से इस बात की घोषणा भी करवा दी थी कि अगर महागठबंधन जीतेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। महागठबंधन को चुनाव में जीत मिली। नीतीश को 71 सीटें मिली, लालू को उसमें 9 सीटें ज्यादा 80 सीटें मिली थी। बीजेपी को 53 सीटें मिली थी और एनडीए 60 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाया था। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। सत्ता तो मिल गई, लेकिन जिस जेडीयू के 2010 में 115 विधायक थे, इस बार चुनाव लड़ने को सिर्फ 100 सीटें मिली और जीत मिली 71 सीटों पर। सीटें कम हुई क्योंकि गठबंधन में सरकार बनी थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक जमीन पर भी नुकसान हुआ। पिछले 15 सालों में नीतीश अपनी छवि के दम पर लालू की पार्टी को सियासी गर्त में ढकेलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन गठबंधन का नतीजा ये हुआ कि लालू की पार्टी बिहार में सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी बन गई, जो आज भी है। जिस पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को नीतीश कुमार ने लालू से छीनकर अपना वोट बैंक बनाया था, वो एक बार फिर लालू में बट गया। सत्ता में आने से लालू की पार्टी का फायदा ये हुआ कि नीतीश ने जब लालू का साथ छोड़ा तो लालू के वोट कम नहीं हुए। 2017 में फिर पलटी। 2015 में महागठबंधन ने सरकार बनाई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और मिली जुली सरकार बन गई। लेकिन 1.5 साल बीते और नीतीश कुमार का फिर से मन डोल गया। इस बार अंतरात्मा की आवाज आई और उसने कहा कि बीजेपी के साथ चलना चाहिए, तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए। सरकार बदली, डिप्टी सीएम भी बदले, लेकिन सीएम नहीं बदले,
सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के ही पास रही। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। नीतीश एनडीए के हिस्सा थे। बीजेपी जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने अपनी सभी सीटों पर जीत हासिल की। जेडीयू को 16 सीटें मिली। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, सभी पर जीत दर्ज की। लोकसभा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से नीतीश की पार्टी को फायदा हुआ। पिछली बार अकेले लड़कर 2 सीटें मिली थी और इस बार 14 से ज्यादा सीटें मिली। फिर 2020 में बारी आई विधानसभा चुनाव की। इस बार बीजेपी ने जेडीयू को 115 सीटें दी और खुद 110 पर चुनाव लड़ा। सरकार बनी एनडीए की। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठ गए। जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली, बीजेपी को 74 सीटें मिली और 75 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर बनी। लालू की पार्टी ने 2015 में जिस वोट बैंक पर पकड़ बनाई थी, इस बार उसे और मजबूत कर लिया। 2015 में आरजेडी को 18.35% वोट मिले थे, जो 2020 में बढ़कर 23.11% हो गए। जेडीयू का वोट 15.39% आ गया, पिछले चुनाव से 1.5% कम। पिछले 10 सालों में नीतीश ने पकड़म पकड़ाई का खेल खूब खेला, पर इस खेल में बिहार में उनकी पकड़ कमजोर होती दिखाई दी। 2010 में जिस जेडीयू को करीब 39% वोट मिले थे, वो 2020 में आधे से भी कम में रह गए। 1.5 साल में 2 बार पाला बदला। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश 2 बार पाला बदल चुके हैं। अगस्त 2022 में महागठबंधन में शामिल हुए, यहां तक कि कह दिया कि मर जाएंगे पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। फिर राष्ट्र राजनीति में सक्रियता बढ़ाई, प्रधानमंत्री का ख्वाब लेकर इंडिया गठबंधन बनाया, अलग अलग राज्यों की पार्टियों के नेताओं से निजी मुलाकात की और सबको एक छत के नीचे आने को मना लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पलटी मार दी और बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बना ली। मुख्यमंत्री इस बार भी नीतीश कुमार ही हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।